तो आज के 10 साल पहले 15 साल पहले का चुनाव और 15 साल बाद का चुनाव में कितना फ़र्क है आप इस वीडियो फुटेज से अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन एक बात में तो 100% दम है कि अगर इस बार झारखंड का चुनाव अगर किसी गलत पार्टी के हाथ लग गया तो फिर क्या उसका अंजाम होगा, पूरे झारखंड वासियों को कितना इसका भुगतना पड़ेगा। नमस्कार। झारखंड में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। झारखंड में 81 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 13 नवंबर और 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इसे देखते हुए झारखंड की जमीन पर चुनावी सरगर्मी जो है काफी तेज हो गई है, काफी बढ़ गई है। सभी राजनीतिक पार्टियां तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। कोई कुछ से प्रचार कर रहा है तो कुछ लोग हैं कि जेसीबी पर चढ़ करके और चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लोग तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। एक तरफ बीजेपी, एक तरफ कांग्रेस, एक तरफ भीम आर्मी और तरह तरह की एक नहीं 50 कंपनियां, पार्टी मत कहिए, 50 तरह की कंपनियां पूरे झारखंड में उतर कर आ गई है। लेकिन आखिर ये चुनावी सरगर्मी जो चल रही है इसके पीछे किस पार्टी का कितना दम है, इसका रिजल्ट 28 नवंबर को पूरी दुनिया के सामने आ जाएगी। जिसे मुख्यमंत्री बनना है मुख्यमंत्री बन जाएंगे, जिसे विधायक बनना है विधायक बन जाएंगे। लेकिन सोचने वाली बात है कि जो इस बार विधानसभा का चुनाव हो रहा है झारखंड में, तो देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर के मुख्यमंत्री अपने राज्य को छोड़कर, यानी उनको पहले अपने राज्य को अहमियत देनी थी, अपने राज्य को देखना चाहिए था। भाई एक विधानसभा चुनाव के लिए यहाँ भी तो राजनीतिक पार्टी है, झारखंड में भी तो कई तरह की पार्टियां हैं। आप अपना राज्य संभालिए, आप अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्यों में जा रहे हैं चुनाव प्रचार करने के लिए। झारखंड में इस बार जो चुनाव हो रही है ना, विधानसभा चुनाव, इसमें कई ऐसे राज्य हैं जिनका मुख्यमंत्री अपने राज्य को भगवान भरोसे छोड़कर झारखंड में आकर के और 15 दिन से ठाट बाट लगा कर बैठे हुए हैं कि भाई किसी तरह झारखंड में भी हमको चुनाव जीतना है। लेकिन एक राज्य का जो चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में कई बड़े बड़े मुख्यमंत्री जो झारखंड में आ करके डेरा डाले हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये शोभा नहीं देता। तो बता दें झारखंड में 13 नवंबर और 20 नवंबर को 81 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे, जबकि वोटों की गिनती 28 नवंबर को पूरी दुनिया के सामने चली आएगी। जिसे विधायक बनना है विधायक बन जाएंगे, जिसे मुख्यमंत्री बनना है मुख्यमंत्री बन जाएंगे। सभी पार्टियों ने एक से बढ़कर एक तरह तरह के नए हथकंडे अपना है। लगातार प्रतिदिन सभी जिलों में लगातार हेलीकॉप्टर जो है ना, हेलीकॉप्टर उतर रही है, हेलीकॉप्टर उड़ानें भर रही हैं। मतलब हेलीकॉप्टर का तो तांता लगा हुआ है। और ये जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये हम झारखंड का चुनाव का जो हम दृश्य दिखा रहे हैं, इस भीड़ में आधे से अधिक लोग, यानी आधे से भी अधिक कहिए 75%, 100 में 75 लोग ऐसे होंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ हेलीकॉप्टर को देखने के लिए आए हैं और ना कि उनको चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि देखिए झारखंड एक ऐसा प्रदेश है कि झारखंड कहा जाता है ना कि सोने का चिड़िया, सोने का चिड़िया तो है, लेकिन लुटेरे झारखंड को झारखंड रहने दे तब ना। क्योंकि पूरी दुनिया की जो निगाहें हैं, है ना, पूरी दुनिया की निगाहें वो झारखंड पे टिकी हुई है। आप सोच सकते हैं कि झारखंड कितना सुखी संपन्न राज्य है। आप किताबों के माध्यम से झारखंड के बारे में आप जान सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन देश के कई ऐसे राजनीतिक जो पार्टी हैं जो एक से एक, अरे इतना बड़ा बड़ा दावा करते हैं ना जी, उस दावा में तो हम भी समझिए कि सस्ते में निकल गए हैं। उस दावा में राजनीतिक पार्टी जो बड़ी बड़ी दावा करती है, उस दावे में तो हम भी आ गए हैं, हम भी उसी में सस्ते में निकल गए हैं। और सस्ता में निकल गए तभी तो हमको यूट्यूब जगह दिया अपने यहाँ अपने घर में काम करने के लिए। और नहीं तो हम भी कहीं नौकरी नहीं करते, हम भी तो कहीं नौकरी करते। पढ़ाई लिखाई ग्रेजुएशन इतना पढ़ाई लिखाई किए, माँ बाप इतना पढ़ाया, तो हम भी तो कहीं कुछ करते। लेकिन राजनीतिक पार्टियां जो है ना, वो इतना
अरे इतना गंदा हो गया है आज का राजनीतिक जी, इतना गंदा हो गया है। लोग इतने बड़े बड़े नेता होकर के इतने बड़े बड़े झूठ बोलते हैं जी, इतने बड़े बड़े झूठ बोलते हैं। आप सुन लीजिएगा तो आप दंग रह जाइएगा। झारखंड में आएंगे तो कहेंगे कि हमको झारखंड को नंबर 1 बनाना है, बिहार में जाएंगे तो बिहार को नंबर 1 बनाना है, महाराष्ट्र में जाएंगे तो महाराष्ट्र में नंबर 1 बनाना है, सब जगह नंबर 1 ही बन रहा है। तो भैया नंबर 1 और 2, 3, 4 कोई ना कोई तो बनेगा। ये बात है। मेरे झारखंड में चुनाव हो रहे हैं और इस बार अगर झारखंड वासी का चुनाव का वोट अगर किसी गलत राजनीतिक पार्टी के हाथ लग गया तो झारखंड और पूरे झारखंडियों की क्या दुर्दशा होगी ये तो वक्त बताएगा।